guys, welcome back to my channel Pragya English Literature. Guys, in this video today we are going to discuss about the fourth literary period of William Shakespeare. इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के फोर्थ लिटरेरी पीरियड को डिस्कस करेंगे. टाइम ड्यूरेशन इज फ्रॉम 1608 to 1612. If you are preparing for DGT PGT English Literature or any other competitive exam and your paper is English Literature, so this video is important for you. सो इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के फोर्थ लिटरेरी पीरियड्स के प्लेस के बारे में डिस्कस करेंगे. उनके क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या स्टोरी है, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. सो अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जॉन डाउडेन ने विलियम शेक्सपियर के फोर्थ लिटरेरी पीरियड को ऑन द हाइट्स कंसिडर किया है. इसके पहले विलियम शेक्सपियर की लाइफ में बहुत सारा ट्रेजेडीज हो रहा था, उनकी लाइफ में बहुत सारा तूफान उठ रहा था. अब विलियम शेक्सपियर पीस की तरफ आगे बढ़ रहे थे. सो इस टाइम में उन्होंने 4 प्ले लिखे हैं जिनको रोमांस बोला गया है. सो फर्स्ट वन इज पेरिकल्स. सो हियर आई हैव रिटन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो फर्स्ट पॉइंट इज द पेरिकल्स. पहला जो प्ले है पेरिकल्स है. पेरिकल्स इज द प्रिंस ऑफ टायरे. ये टायरे का प्रिंस है. दिस इज ए जैकोबियन प्ले एंड टेकन फ्रॉम जॉन गोवर कन्फेसियो एमांटिस. ये प्ले पेरिकल्स जॉन गोवर की कन्फेसियो एमांटिस से लिया गया है. जॉन गोवर ये जियोफ्री चौफेसर के टाइम के राइटर हैं. उनका वर्क है कन्फेसियो एमांटिस, वहीं से ये लिया गया है. और इस प्ले में जो नरेटर है, जो कि प्ले के स्टार्टिंग में स्टेज पे आता है, उसका नाम ही गवर रखा गया है. और वो प्ले के एंडिंग में भी आता है और एक मैसेज वो कन्वे करता है कि इस प्ले से क्या मैसेज मिला है. ये प्ले पेरिकल्स की स्टोरी है. एक वर्चुअस प्रिंस है वो, उसकी और उसके फैमिलीज की स्टोरी है. कैसे वो सभी डिफिकल्टीज में होने के बाद भी वो वर्चुअस रहते हैं अपने लाइफ में. सो जो प्रिंस पेरिकल्स है ये बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करता है. लाइक पहले वो किंग एंटियोकस किंग एंटियोकस के कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करता है. किंग एंटियोकस अपने डॉटर की मैरिज के लिए कॉन्टेक्स्ट रखता है. एक्चुअली जो किंग एंटियोकस है उसका और उसकी डॉटर के बीच में लीगल रिलेशनशिप्स हैं और यही आंसर है उसके कॉन्टेक्स्ट का. सो किंग एंटियोकस पेरिकल्स के पीछे मर्डर्स लगा लेता है. पेरिकल्स आंसर नहीं करता है बट फिर भी उसको मारने के लिए मर्डर्स लगा देता है, हैक कर देता है. वो वहाँ से प्लेस पे पहुँचता है जहाँ का प्लेस का नाम होता है टारसस. वहाँ का किंग क्लियन होता है, उसकी क्वीन डायंजा होती है. वहाँ से भी फिर दूसरे स्थान पे पहुँचता है, उसका नाम होता है पेंटापोलिस. यहाँ मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी बता देती हूँ मेन कौन से कैरेक्टर्स हैं. एंड पेंटापोलिस में जो किंग होता है किंग सैमोनाइड्स होता है और उसकी डॉटर होती है थाइसा. उसकी डॉटर थाइसा पेरिकल्स को पसंद करने लगती है. उनकी मैरिज हो जाती है. अपनी वाइफ के साथ में पेरिकल्स रिटर्न कर रहा होता है अपनी किंगडम में. और यहाँ पे किंग एंटियोकस उसकी डॉटर की डेथ हो जाती है. आसमान से आके गोले बरसते हैं क्योंकि ये लोग बुरे होते हैं तो उनके साथ बुरा हो जाता है. और जब वो अपनी वाइफ के साथ में रिटर्न कर रहा होता है पेरिकल्स थाइसा के साथ में, तो जहाज पे उसकी वाइफ को लेबर पेन होने लगता है. उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, एक डॉटर को जन्म देती है. सबको लगता है कि थाइसा की डेथ हो गई है. तो उसकी डेड बॉडी को बॉक्स में करके पेरिकल्स उस समुद्र में बहा देता है. बट उसकी डेथ नहीं होती है. वो एक एफिसस प्लेस पे पहुंचती है जहाँ पे एक डॉक्टर के द्वारा उसकी जान बचाई जाती है. और थाइसा फिर क्या होता है कि वो एक गॉडेस टेम्पल में रहने लगती है प्राइस्ट बन के. अब जो उसकी छोटी सी डॉटर होती है मैरिना, उसको पेरिकल्स वापस टारसस आके किंग क्लियन और क्वीन डायंजा को दे देता है. क्योंकि जहाँ से वो लौट रहे होते हैं तो टायरे का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा होता है. तो पेरिकल्स को लगता है कि शायद मेरिना ना बच पाए, तो इन्हें दे करके वो वापस अपनी किंगडम लौट जाता है और बोलता है कि जब बड़ी हो जाएगी तो मैं ले जाऊंगा. इस तरह से तीनों अलग अलग हो जाते हैं, पेरिकल्स, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर. अब थाइसा तो रह रही है टेम्पल में, मेरिना रह रही है यहाँ पे. जब मेरिना बड़ी होती है तो पेरिकल्स उसको लेने जाता है. तो ये लोग बोलते हैं कि उसकी डेथ हो गई है, बट मेरिना की भी डेथ नहीं हुई है. जो क्वीन डायंजा होती है इससे बहुत जेलस करती है. जेलस इस बात से करते हैं कि लोग डायना की डॉटर को कम पसंद करते हैं, इसको ज़्यादा पसंद करते हैं. तो उसको मारने के लिए मर्डर लगा के भेज देती है. तो वो मर्डर उसको समुद्र में ले जाता है. बट वहाँ पे समुद्री लुटेरे वहाँ पे अटैक कर देते हैं. वो मेरिना को अपने साथ ले जाते हैं और ब्रोथल हाउस में उसको सेल कर देते हैं. बट मेरिना एक वर्चुअस गर्ल होती है, वो कोई भी रॉन्ग काम करने से मना कर देती है. वहाँ पे बाउट नाम का एक पर्सन होता है, अच्छा पर्सन होता है, मेरिना को पसंद करता है. तो वो एक अच्छी फैमिलीज में बच्चों को पढ़ाने के लिए लगा देता है. बाद में मेरिना, पेरिकल्स और थाइसा जो होते हैं तीनों रीयूनाइट होते हैं. तो जब ये दोनों रीयूनाइट होते हैं तो दोनों एक दूसरे को अपनी स्टोरी सुनाते हैं. तो वो समझ जाता है पेरिकल्स कि ये तो मेरी खोई हुई डॉटर है. उसके बाद पेरिकल्स को एक सपना आता है
गॉडेस डायना के, कि वो बोलती हैं कि तुम टेम्पल में जाके वहाँ पे जाओ टेम्पल में। तो वो जब वहाँ पे जाता है तो उसकी वो थासा से मिलता है अपनी वाइफ से, फिर सब लोग आपस में मिल जाते हैं, इस तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड नेक्स्ट प्ले है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट फर्स्ट सीन टेक्स प्लेस ऑन अ शिप ड्यूरिंग टेम्पेस्ट एट रेस्ट एंड रिमोट आइसलैंड। टेम्पेस्ट में होता है तूफान, तूफान की स्टोरी है ये। टेम्पेस्ट में होता है तूफान, तो इसका जो फर्स्ट सीन लिया गया है वो एक जहाज है जो कि तूफान में फंसा हुआ है। बाकी की जो स्टोरी है एक सुनसान आइसलैंड की है। सो उसमें जो मेन कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो है। प्रॉस्पेरो एक ड्यूक ऑफ मिलान है और वो स्पिरिट एरियल के साथ में, और कैलिबन है कैरेक्टर जो कि स्लेव है प्रॉस्पेरो का, और अपनी डॉटर के साथ में, उसकी डॉटर का नाम है मिरांडा, प्रॉस्पेरो की डॉटर है, उसके साथ में ये सभी एक रिमोट आइसलैंड पे रह रहे हैं, एक सुनसान द्वीप है वहीं पे रह रहे हैं। प्रॉस्पेरो को नॉलेज है मैजिक्स वगैरह का। और यहाँ पे कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, इनको भी आप इंट्रोड्यूस कर लीजिए। मेन कैरेक्टर्स ये भी हैं। एंटोनियो है प्रॉस्पेरो का चीटर ब्रदर है, उसका धोखेबाज भाई है। अलोंसो है ड्यूक ऑफ नेपल्स, और फर्डिनेंड इसका सन है, और सेबेस्टियन ये इसका ब्रदर है। तो ये जो सभी कैरेक्टर्स हैं ये सभी इसी शिप में सवार हैं, वो लोग आ रहे हैं किसी प्लेस से। अब जो प्रॉस्पेरो है, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, जो प्रॉस्पेरो है ना, ये एंटोनियो इसका चीटर ब्रदर है, इसने इसको धोखा दिया हुआ है। 12 साल पहले इसने अपने भाई को अपने किंगडम से बाहर निकाल दिया है उसकी डॉटर के साथ में। तो अब प्रॉस्पेरो को रिवेंज लेने का मौका मिल गया है, तो उसी ने उस तूफान को उठाया क्योंकि इसको मैजिक्स वगैरह की नॉलेज है। और जो स्पिरिट एरियल होता है वो इसके सन को, फर्डिनेंड को अपने साथ उस रिमोट पे आइसलैंड पे लेके आता है, हेलो के पास, प्रॉस्पेरो के पास में, जहाँ पे उसकी जो डॉटर मिरांडा होती है उसको पसंद आ जाता है फर्डिनेंड, और प्रॉस्पेरो भी उन लोगों को आशीर्वाद दे देता है। एलेंसो को ये लगता है कि जो उसका सन है फर्डिनेंड, उसकी समुद्र में डूबने से डेथ हो गई है, बट लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रॉस्पेरो भी एंटोनियो को माफ कर देता है और फिर से ड्यूक ऑफ मिलन बन जाता है। एलेंसो भी मिरांडा और फर्डिनेंड की मैरिज के लिए एग्री हो जाता है। लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाता है। और नेक्स्ट प्ले इज द विंटर्स टेल। इस स्टोरी की सेटिंग रखी गई है सिसिलिया और बोहेमिया में, 2 सिटी हैं। और एक ट्रेजिक कॉमेडी है। ट्रेजिक कॉमेडी वो होती है जिसमें स्टोरी में ट्रेजेडीज चलती रहती हैं, लास्ट में हैप्पी एंडिंग